हेलो दोस्तों, मैं आज एक और रियलिटी बताने जा रहा हूँ और इसको आपको सुनना जरूर चाहिए। और सभी लोग इसमें फंसे हुए हैं, इस रियलिटी को समझ नहीं पाते हैं। वो है ईश्वर। क्या ईश्वर हैं? कई लोग मानते हैं कि मैंने ईश्वर को देखा है, कई लोग बोलते हैं ईश्वर है, कोई बोलते हैं ईश्वर नहीं है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कैसे दिखते हैं? कोई बोलता है ईश्वर को मैंने देखा है। रियलिटी क्या है? तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप मुझे बेवकूफ़ समझो या पागल समझो, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा भी समझ आए तो समझ सकते हो इसको। देखो दोस्तों, आप ईश्वर को कभी देख नहीं सकते, आप ईश्वर को कभी सुन नहीं सकते, आप ईश्वर को कभी महसूस नहीं कर सकते। वो इतना पावरफुल है। एंड मैं आपको पहले यह बात बता दूं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। एंड ईश्वर किस प्रकार के होंगे मैं आपको यह भी बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये तो इम्पॉसिबल कि आप ईश्वर को देख सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। आप इसको सपने में भी नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी इतनी सोच और इतना आपके पास पावर नहीं है। अगर आपको ईश्वर दिखा भी दिया जाए सपने में, आप ईश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि आप पे इतना लिमिट और इतना पावर नहीं है। आपका दिमाग फट कर खत्म हो जाएगा अगर आप सपने में ही देखना चाहते हो तो। रियलिटी की बात करें तो आप, अगर ईश्वर इतना पावरफुल है, आप ऐसा महसूस कर सकते कि आप उसके सामने जाएंगे तो उनके आवाज़ सुनने के काबिल नहीं हो। आप उनके आसपास ऐसी आवाज़ है जिसके लिए आपके कान नहीं बने हुए हैं, आपके आंखें देखने के लिए नहीं बनी हैं। आपके आंखें फट जाएगी अगर आप देखोगे तो। एंड आप महसूस करने लायक भी नहीं हो, इतना पावरफुल है। एंड जिसने हमें बनाया है वह एक प्रकार का इस प्रकार का है कि जिसको मापा नहीं जा सकता। और दूसरी बात, हमारा लिमिट नहीं है ईश्वर को देखने का। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और आप जो ईश्वर को देख रहे हो वो इंसान को देख रहे हो, क्योंकि आप किसी मूर्ति को देख रहे हो कि वो इंसान के रूप में है। आप अपने आप को देख रहे हो कि मैं किस प्रकार का हूँ। ईश्वर भी इस प्रकार का होगा, इंसान का रूप का। तो कई लोग बोलेंगे हम इंसान के रूप में ईश्वर को देखना चाहते हैं। आप देख सकते हो, बिल्कुल। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप ईश्वर को नहीं देख सकते हो। आप मन में पत्थर को भी ईश्वर बना सकते हो। कुछ भी चीज़ को आप ईश्वर के रूप में देख सकते हो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में आपको बता रहा हूँ कि आप ईश्वर को कभी नहीं देख सकते। रियलिटी है। तो क्या हम ईश्वर को नहीं माने? जिसने हमें बनाया उसका थोड़ा तो वो करना होगा। लेकिन आप कुछ अजीब प्रकार की चीज़ करते हो, इस प्रकार की कोई मतलब नहीं है उनका, कोई मतलब ही नहीं है उनका जो तुम करते हो। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एंड इंसान नाराज़ हो जाएगा। ज़्यादा बोलूँगा तो इंसान नाराज़ हो जाएगा, इसीलिए मैं किसी के दिल में दर्द नहीं देना चाहता हूँ। आप ईश्वर को नहीं देख सकते, मैंने आपको बता दिया। हाँ, ईश्वर को देख सकते हो, लेकिन ईश्वर को नहीं देख सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि ईश्वर कितना पावरफुल है। हमारे माइंड में भी नहीं आ सकता वो। हमारे पास इतनी लिमिट ही नहीं है ईश्वर देखने की, लिमिट ही नहीं है। ईश्वर किस प्रकार होगा वो भी लिमिट नहीं है हमारे माइंड में। हमारे पास इतना लिमिट ही नहीं कि हम ईश्वर को कल्पना कर सकें। समझ रहे हो? तो यही था बात जिसमें सभी लोग फंसे हुए हैं। एंड काफ़ी है साधु संत, पंडित, मौलाना, ये ज्ञान देते रहते हैं। रियलिटी में वो सब कुछ नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ईश्वर को समझना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जो आप बोल रहे हो कि यह है मेरे भगवान है, ये मेरे वो हैं, ये मेरे खुदा हैं, रियलिटी में सही है। एंड मैं किसी धर्म को नहीं बोल रहा हूँ कि यह धर्म खराब है। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। रियलिटी में कोई धर्म आपको कोई गलत काम नहीं बताएगा। ईश्वर है, हमें बनाने वाला है, या तो हमें बनाने वाला, हमें जिसने बनाया है ना, उसने कुछ रूल्स दिए हैं, और वो रूल्स से आप उस रूल्स को मानो ना मानो, मतलब रूल्स बना के छोड़ दिए हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर हैं, ईश्वर हो सकते हैं, नहीं हैं, ईश्वर तो हैं। उन्होंने हम पे लिमिट देकर हमें कुछ रूल्स दिए हैं, एंड उनको फॉलो करो, वो करो। एंड बहुत कुछ है इस लाइफ में समझने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।